मेरा नाम माधवी सखी है। ब्रज में गोपी रूप चला आ रहा है, तो मैं गोपी वाहन में यहाँ ब्रज में वास करती हूँ। आपका पहले क्या नाम था? हमारा नाम माधव था। आप किन्नर नहीं हो? किन्नर नहीं है हम। आप क्या हो? हम ठाकुर जी की सखी हैं। कोई आपको देखता होगा तो सोचता होगा कि आप किन्नर हो। और हमने पिया पीतम को अपना पति माना है। हम उसके नाम की बिंदी लगाते हैं, उसके नाम सिर पे सिंदूर भरते हैं, उसकी नाम की चूड़ी पहनते हैं। और अपने मैं पिया पीतम से यही कहना चाहती हूँ, यह मरूँ तो अपने ठाकुर जी के आगे सामने मेरी आखिरी सांस यहीं ख़त्म हो जाए। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक आधा श्लोक सुना सकते हैं? हम नहीं गीता जानते, नहीं भागवत जानते, हम सिर्फ अपने पिया पीतम को जानते हैं। 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं, उसमें एक भी श्लोक आपको नहीं मालूम? मैं तो अपने पिया पीतम को जानती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार से अब मैं वृंदावन आ गया हूँ और वृंदावन में आज मैं आपको एक ऐसे पुरुष से मिलाऊंगा जो पहले पुरुष थे, यानी कि जिनका नाम पहले माधव था, लेकिन अब उनका नाम माधव नहीं माधवी हो गया है, क्योंकि वो बन गई हैं ठाकुर जी की गोपी, ठाकुर जी की सखी, भगवान श्री कृष्ण की सखी, और उनका नाम पड़ गया है चरणदासी माधवी सखी। ये आप देख सकते हैं, इनका विजिटिंग कार्ड भी है माधवी सखी के नाम से। तो मैं इनके साथ आपको संवाद दिखाऊंगा, जानेंगे इनका अभी क्या नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? राधे राधे सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से और वृंदावन की धाम की तरफ से। मेरा नाम माधवी सखी है और मैं वृंदावन निवास करती हूँ। काफ़ी मुझे इस भेष में 7 वर्ष हो गए और मैंने गोपी भाव लिया है वृंदावन में आकर, और अपने ठाकुर को मैं अपना पिया पीतम मानती हूँ। ठाकुर की वो लीलाएँ विचित्र हैं, हमारे ठाकुर की लीलाएँ विचित्र हैं। हमारे भोले बाबा एक दिन गोपी रूप में आए थे वृंदावन में और ठाकुर जी के साथ महारास की थी। जब से ये ब्रज में गोपी रूप प्रसिद्ध हुआ है। कुछ बार मैंने गोवर्धन के राज्य में वास किया था, अब मैं वृंदावन में आ गई हूँ और वृंदावन में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। उससे पहले 7 साल से पहले कहाँ थी आप? 7 साल में मैं अपने गांव मतलब अपने गांव में रहती थी। वहाँ क्या करती थी? कुछ नहीं, ठाकुर जी के भजन कीर्तन में और अपने वहीं ठाकुर जी की लीलाएं का वो करना और आप भजन कीर्तन वहीं रहना। अच्छा, वहीं पे। फिर उसके बाद आप यहाँ 7 साल से परमानेंट है? 7 साल से मैं यहाँ परमानेंट हूँ। क्या क्या दिनचर्या रहती है आपकी यहाँ पे? यही साधु संतों की सेवा और जो भी बंदरों की सेवा जो भी हो जाए ना, हाथों से सेवाएं। और ये है ठाकुर जी की जो सेवा हमारे हाथों से होती चली है वो काफ़ी है हमारे लिए। पर ये बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं बिहारी जी के, बहुत आनंद आता है यहाँ पर। बहुत आनंद आता है। तो अब जो भक्ति, संगीत और सेवा, यही आपके जीवन का एक अंग रह गया? यही अंग रह गया है। और अपने मैं पिया पीतम से यही कहना चाहती हूँ, ठाकुर जी मेरी आखिरी सांस इस वृंदावन में मिला दे मुझे। जब भी मैं आखिरी सांस यहाँ मरूँ तो अपने ठाकुर जी के आगे सामने मेरी आखिरी सांस यहीं ख़त्म हो जाए। यही मेरा आगे का लक्ष्य है। यही आपका लक्ष्य है। अच्छा, आपने कहा कि भजन संकीर्तन में ही जो है पूरा दिन गुजरता है। कोई भजन गुनगुनाती हैं आप अमूमन, जो आमतौर पर? जो भी है अपने ठाकुर की लीलाएं, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, सब कुछ मैं अपने अंदर गुनगुनाती रहती हूँ और अपने पिया पीतम को सुनाती रहती हूँ। और हाँ, आज हरियाली तीज का अगला दिन है और आप वृंदावन का माहौल भी देख रहे होंगे सब लोग। वृंदावन का माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे पिया पीतम तो बाकी में वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम में। तो कुछ गुनगुनाइए, कुछ भजन। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो यकीनैन तीर से दूसरा काजल लगा। एक तो यकीनैन तीर से दूसरा काजल लगा। तीसरा इसका मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तो दोस्तों, ये माधवी सखी हैं वृंदावन में, आप सुन रहे हैं
कि इनके जीवन का अंग ही बन गया है साधुओं की सेवा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी लगन लगी, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि घर परिवार छोड़ दिया। 7 साल से वृंदावन की गलियों में ही इनका चलना, इनका घूमना, इनका फिरना, इनका रहना हो रहा है। अच्छा, वृंदावन से कुछ विशेष संदेश देशवासियों को, देश के लोगों को कुछ देना चाहेंगी आप? जितने देशवासी हैं हमारे बाहर से श्रद्धालु लोग जो आते हैं, मैं तो श्रद्धालु लोगों से यही कहूँगी, वृंदावन आइए और हमारे पिया प्रीतम के दर्शन कीजिए और अपनी ज़िंदगी को हर सफल बनाइए। और हमारे पिया प्रीतम इतने दयालु हैं, वो सब पे कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं अपनी, सब पे कृपा करते हैं। अच्छा, अब आप साध्वी हैं या क्या है, मतलब अब आपकी? ये हमारे ब्रज में गोपी रूप में वो था, हमारे भोले बाबा गोपी रूप में ठाकुर जी के साथ महारास करने गए थे। तो ये ब्रज में गोपी रूप चला आ रहा है, तो मैं गोपी भाव में यहाँ ब्रज में वास करती हूँ। तो और भी ऐसी गोपियाँ घूम बहुत मिलेंगी। अच्छा, बहुत। किन्नर के रूप में या नहीं, हम गोपी भाव के रूप में। अच्छा, ये ब्रज में गोपी भाव है, और ये गोपी भाव है, पर किन्नर तो अलग होते हैं, गली गली में जाते हैं, मांगते हैं, खाते हैं। हम ठाकुर जी का भजन करते हैं। आप किन्नर नहीं हो? किन्नर नहीं है हम। आप क्या हो? हम ठाकुर जी की सखी हैं। अच्छा, हम ठाकुर जी की सखी हैं, और हमारे ठाकुर जी सखियों से बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, और दूसरा पंथ जो बिहारी जी को दर्शन करने आती हैं, हमें भी जो रूप दिया है, ये हमें ठाकुर जी ने भगवान का रूप दिया है। अच्छा, किसको? हमारे लिए, गोपियों को? गोपियों को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये किन्नर नहीं है। ये जैसे एक परंपरा साधुओं की चलती है, एक परंपरा सन्यासियों की होती है, संतों की होती है, ब्रह्मचारियों की होती है, वैसे ही एक परंपरा वृंदावन में गोपियों की है। ये भी आज हमें एक नई बात पता चली। गोपी, कुछ लोग मानते नहीं होंगे यहाँ पर कि वृंदावन में ब्रज में गोपी रूप क्या होता है। गोपी रूप तो जब तक हमारे भोले बाबा ने वास किया यहाँ पर, भोले बाबा यहाँ पर गोपी रूप बन के आए, तो हमारे ठाकुर ने एक जगह दी कि आप गोपी रूप बन के आए वृंदावन में, तो आपको गोपेश्वर नाम से ही बुलाया जाएगा। तो जब से ये पंथ यहाँ गोपी रूप में आते हैं, साधु आते हैं यहाँ, गोपी रूप पंथ धारण करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और वृंदावन में भ्रमण करते हैं। अच्छा, ये नई परंपरा है गोपियों की? नई तो लोगों के लिए होगी, नई तो होगी लोगों के लिए, पर ये हमारे ठाकुर जी के सामने से ही परंपरा चली आ रही है। अच्छा, पर ये है सिर्फ वृंदावन में, वृंदावन से बाहर नहीं है? वृंदावन के बाहर नहीं है, ये ब्रज की परंपरा है गोपी रूप की। देशवासी आते हैं, किन्नरों का स्वागत करते हैं। मैं भी कहती हूँ किन्नर समाज बहुत अच्छा है और सब कुछ मतलब सबके लिए वो है। हाँ, गोपी रूप में को जो दर्शन करते हैं बाहर के यात्री आके, जो हमारा आशीर्वाद होता है वो उनको फलता है। तो आप किन्नर नहीं हैं? आपका पहले क्या नाम था? हमारा नाम माधव था। माधव था। अब आप माधव से गोपी माधवी सखी बन गई। दोस्तों, ये भी अपने आप में विचित्र है। कोई आपको देखता होगा तो सोचता होगा कि आप किन्नर हो। ये सारे समाज तरह तरह के तरीके से देखते हैं, सारे देशवासी बाहर से आते हैं, सब कुछ देखते हैं, ये देखते हैं ये किन्नर है, ये तो मतलब हर तरह की अपनी नेल में से सब लोग बोलते हैं, पर हम तो अपने पिया प्रीतम को देखते हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लोगों की भी कोई गलती नहीं है, लोगों की भी कोई गलती नहीं है, ये किन्नर है क्या है। पर हाँ, श्रद्धालु लोगों से ये कहूँगी, वृंदावन में आए, सखी रूप वाला कोई मिले, उनसे आशीर्वाद लीजिए और बिहारी जी के पंथ को, बिहारी जी को पाइए। और बिहारी जी जब ही मिलते हैं जब सखियों का आशीर्वाद होता है। बिहारी जी बिना सखियों के लिए तो बिहारी जी बाहर आते ही नहीं है मंदिर से। बिना सखियों के बिहारी जी बाहर नहीं आते। अच्छा, सखियों के साथ ही रास मंडल में रास करते थे बिहारी जी हमारे, वो सखियों के साथ ही रहते थे। और जब ये पंथ धारण बिहारी जी ने यहाँ ब्रज में रखा है। अच्छा, और कभी तुम वृंदावन में आना, गोपेश्वर मंदिर होगा, गोपेश्वर मंदिर। कहाँ है वो? ये यहीं है पास में, गोपेश्वर मंदिर निधिवन के पास। और वहाँ देखना, भोले बाबा नथवत श्रृंगार का धारण करके वहाँ बैठे हैं। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं अनूप शहर से हूँ। नहीं तो आपके घर वालों ने रोका नहीं कि क्या सखी सुखी बनना है, वो अपना घर में काम धंधा अपने पिया प्रीतम से प्रेम है। हमने घरवाल सब कुछ है घरवाल में, पर हमने पिया प्रीतम को अपना पति माना है। हम उसके नाम की बिंदी लगाते हैं, उसके नाम
सिंदूर भरते हैं, उसके नाम की चूड़ी पहनते हैं, उसके लिए ही करते हैं। हम अपने पिया प्रीतम को पति मानते हैं। ये आपका कार्ड है? ये मेरा कार्ड। तो आप क्या भागवत वगैरह भी करते हैं क्या? मैं अन्य क्षेत्र चलाती हूँ यहाँ वृंदावन में, क्या? गोपी भाव में, और साधु संतों की सेवा होती है यहाँ। जो भी पैसा आता है बिहारी जी का मेरे पास, सबको मैं अनाथ बच्चों में, भंडारे में, सब में लगा देती हूँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य करने वाला ये प्रकरण है कि माधव नाम का एक व्यक्ति वृंदावन में गोपी सखी बन गया और नाम पड़ गया माधवी सखी। बचपन से ही इस गोपी भाव में हमें आना अच्छा लगा। हमें घर पे रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, तो हमारी मैया बोलती थी कि बेटा ये क्या श्रृंगार करके, ये साड़ी पहन के, ये क्या? नहीं, हमें अपना पिया प्रीतम से इतना प्रेम हो गया, हम साड़ी पहन के घर गाँव में नाचते थे। अच्छा, एक बात बताइए, मोड़ कैसे आया जीवन में? ये पहले तो आप भी स्कूल जाते होंगे, लोग जानते होंगे ये माधव नाम का एक लड़का है, लेकिन एकदम क्या मोड़ आया, क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि आप? बिना श्री जी के, बिना ठाकुर जी के ये संभव ही नहीं होता। जब तक हमारे बिहारी जी की कृपा हम पे है, जब भी ये श्यामा जी की हमारे ऊपर कृपा हुई है, जब ही हमें गोपी रूप धारण किया है। उसकी कृपा के बिना हमें गोपी रूप नहीं मिलता। अच्छा, ये उन्हीं की कृपा है। आज उन्हीं कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10वीं पास कर ली। 10वीं पास। और अभी क्या क्या पढ़ते हैं? गीता वगैरह पढ़ते हैं? पढ़ लेती हूँ, पर मुझे ज़्यादातर रुचि है सेवा में। अच्छा, आपने कहा कि आप गोपी हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। एक आधा श्लोक सुना सकते हैं? देखो, गीता भागवत होती है और भगवान ने बहुत सी लीलाएँ करी हैं, पर हम तो ऐसी उनकी दीवानी है। हम नहीं गीता जानते, नहीं भागवत जानते, हम सिर्फ अपने पिया प्रीतम को जानते। नहीं, बहुत सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक उपदेश दिया लोगों के कल्याण के लिए। गीता का उपदेश कहा, उसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, उसमें एक भी श्लोक आपको नहीं मालूम? मैं तो अपने पिया प्रीतम को जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश श्लोक वगैरह हैं, सब कुछ है, जानती हूँ, पर नहीं, मैं अपने पिया प्रीतम को जानती हूँ। जब हमारे पिया प्रीतम वृंदावन से बाहर गए, जब उन्होंने कंस ने बुलाया है यहाँ से वृंदावन से, तो सारी गोपियाँ राधा जी जमुना जी पर रहकर रोती थीं, तो पिया प्रीतम की याद में रोती थी। बस आपको ये पता है, बाकी कुछ नहीं मालूम? मैं कुछ नहीं जानती। और बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी और माधव से माधवी सखी बने ये शख्स आपको कैसे लगे? आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें। किसी भी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।